जय माता दी सभी को। नवरात्रि आ रही हैं और बच्चों का बार बार रोज़ाना करीब मैसेज आ रहा है कि नवरात्रि का अभी तक वीडियो नहीं आई है, कैसे पूजा करनी है, क्या करना है। शिष्यों का भी आ रहा है कि कैसे करें। पता है बहुत लेट हो चुका हूँ क्योंकि समय बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है, एकदम भी 5 या 10 मिनट का भी समय निकालना बहुत ही मुश्किल हो पा रहा है। तो आज समय मिला तो सोचा वीडियो अपलोड की जाए बना करके। तो नवरात्रि की विधि आप लोगों तक पहुंचाने की जो है वो कोशिश है। देखिए, ये एक वीडियो में पूर्ण नवरात्रि की जो विधि होती है वो बताना तो संभव नहीं होता है, बट जितना भी कोशिश करूँगा डेप्थ में समझा पाऊँ, जितना समझा पाऊँगा कोशिश करूँगा, ठीक है। और हो सकता है ये 2 पार्ट में आए ये वीडियो, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा दोनों पार्ट। हो सकता है 2 पार्ट में आए क्योंकि एक पार्ट में बताना भी बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, तो फिर वो भी अपलोड नहीं हो पाती है जल्दी से, तो इश्यू होता है। इस वजह से 2 पार्ट में वीडियो आएगी, हो सकता है। तो ये जो है ये एक तो मेरे जो शिष्य हैं उनके लिए भी ये वीडियो है, वो भी देख लें किस तरीके से नवरात्रि करनी है। इस विधि के अलावा जो मैं अभी वीडियो में आप लोगों को बता रहा हूँ, इस विधि के अलावा मेरे शिष्यों को मैं अलग से भी बहुत सारी चीज़ें ग्रुप में बता दूंगा। बट ये जो वीडियो मैं बता रहा हूँ ये तो आप लोगों को इस तरीके से तो करनी है। इसके अलावा क्या करनी है, करना है विशेष, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। हो सकता है आज ही पता चल जाए आप लोगों को। तो 7 अक्टूबर 2021 से शारदीय नवरात्रि शुरू हो रहे हैं और आशा है महामाई आप सबके घर में जाके आप लोगों को ढेर सारा आशीर्वाद दे। तो टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए जल्द से जल्द वीडियो बनाने की कोशिश है। सबसे पहले नवरात्रि में आपको सारी सामान की तैयारी एक दिन पहले, 2 दिन पहले, हो सकता है रात में कर लें, ज़्यादा अच्छा रहता है। मैं जैसे होता है बहुत सारा, क्योंकि उस दिन समय नहीं मिलता, ठीक है। उस दिन पूजा ही इतनी लंबी चलती है कि समय नहीं होता है, तो रात में सब तैयारी, सब सफाई वगैरह कर ले, वो सबको पता ही होता है, खैर। हाँ, तो नवरात्रों में आपको क्या करना है, स्वच्छ कपड़े पहन कर, नहा धोकर, एक आसन लेकर, जो आपका आसन हो और कोई नहीं बैठता हो उस पे, एक अपना अपना आसन, जितने, देखिए जितने घर में लोग होते हैं ना, सबको एक एक आसन ज़रूर रखना चाहिए अपना, क्योंकि एक आसन पे दूसरा व्यक्ति नहीं बैठता है, ठीक है। अगर वो आपका आसन है तो वो आपका पर्सनल होना चाहिए। तो उस आसन पे आप बैठें, वहाँ की चौकी जिस तरीके से आप सजा सकते हैं, जितना खूबसूरत बना सकते हैं बनाएं, जितना सजा सकते हैं सजाएं महामाई के मंदिर को, ठीक है। सब कुछ आप तैयारी कर लें, वो सब चीज़ें खैर स्वयं से पता होती है बच्चों को, मैं खाली विधि बता रहा हूँ। तो आप लोगों को एक गंगा जल का लोटा लेना है। सबसे पहले गंगा जल का लोटा लें, जल ले लें, उसमें गंगा जल मिला लें, ठीक है। उसमें सभी पवित्र नदियों का आवाहन करें, ठीक है। 1 रुपए का सिक्का डाल दे और गंगा जल के लोटे को आप या तो आम के पत्ता, उसमें एक चम्मच की तरह प्रयोग कर सकते हैं, आम के पत्ते को मैं बता रहा हूँ। और या तो दुर्वा घास होती है उसकी ना, दुर्वा घास इतनी सारी ले लें और उसको मौली से बांध लें, तो वो आपकी एक जो है वो यूज़ कर सकते हैं। या फूल ले सकते हैं, उसमें एक फूल डाल दें, ठीक है। अब उस फूल से जल को लेकर सबसे पहले आचमन करें, ठीक है। आचमन करना है, 3 बार जल पिए अपने राइट हैंड से, लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड से जल ले, राइट लेफ्ट हैंड में डालें जल और उसको ग्रहण करें। 3 बार ग्रहण करने के बाद एक बार हाथ धो ले, अपने शरीर को शुद्ध कर ले उस गंगा जल से। उसके बाद में संकल्प लेना है आपको, जल लेना है हाथ में, अक्षत लेने हैं, कुछ दक्षिणा लेनी है और पंच तत्वों को साक्षी मानकर, अपने ईष्ट को साक्षी मानकर संकल्प ले कि मैं सो एंड सो, जिस तरीके से कोई भी अपना नाम ले, अपना स्थान ले, जगह बताएं कि इस जगह पे रहकर मैं आपके नवरात्रि के जो पूजा है उसको, जो भी आप संकल्प लेंगे, व्रत का संकल्प इसी में ले लें, जो भी आप पूजा आगे करने वाले हैं उसका संकल्प इसी में लेकर जल नीचे छोड़ दें। आपका संकल्प जो है वो हो जाएगा, क्योंकि बिना संकल्प के कोई भी पूजा मैं नहीं ये विश्वास रखता कि बिना संकल्प की कोई पूजा होती करनी चाहिए।
तो संकल्प अवश्य ले लें। ठीक है, संकल्प लेने के बाद में बहुत शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि समय नहीं लूँगा ज़्यादा। तो संकल्प लेने के बाद में सबसे पहले गणेश जी का आवाहन करें, गणेश जी की पूजा करें। गणेश जी की पूजा किस तरीके से करनी है, आपको अगर गणेश जी की छोटी मूर्ति है, पंचधातु की अगर है, या सॉरी अष्ट धातु बोल रहा था, पंचधातु बोल रहा, सॉरी अष्ट धातु की अगर मूर्ति है वो ले सकते हैं, छोटी नहीं है तो एक मौली एक सुपारी ले लें, उसको मौली से लपेट लें, उसको गणेश जी का रूप मानकर स्थापित कर दे पान के पत्ते पे। पान के पत्ता लें, उसके ऊपर चावल का ढेरी बना दे, चावल नहीं तो गेहूं की ढेरी बनाकर उस पर गणेश जी को बैठा दे। साथ में हल्दी की गांठ लेकर गौरा मैया को भी साथ ही में उनके बैठा दे। गौरा मैया उनके राइट में होनी चाहिए, ठीक है, उनके राइट में, हाँ गणेश जी के राइट में, यानी आपके लेफ्ट में होंगी गौरा मैया और राइट में होंगे, आपके राइट में होंगे गणेश जी। ठीक है, तो उस तरीके से गणेश जी को बैठाएं, आवाहन करें, आवाहन करके उनको स्थापित करें। मैं बता दूं इस तरीके से किसी भी देवी देवता का इस तरीके से आवाहन होता है। देखिए इस तरीके से आवाहन करके इस तरीके से स्थापित करें, उनको स्थान दे उस जगह पे। ठीक है, इस तरीके से आवाहन करें, इस तरीके से ध्यान लगाएं, उसके बाद में इस तरीके से उनका स्थापित कर दें। ठीक है, स्थापित करने के बाद में उनको पंचामृत से स्नान कराइए, हल्के छींटे मार के गंगा जल से स्नान कराइए। ठीक है, उनको उनका 1.25 मीटर पीला वस्त्र या जो अंग वस्त्र भी आता है पीले रंग का वो आप दे सकते हैं उनको। एक पीले जनेऊ 11 रुपए की अरदास के साथ में, एक पान, 2 सुपारी, खड़ी सुपारी, 2 लौंग, 2 इलायची, 2 लड्डू और 2 गुलाब के फूल, ये आप ज़रूर अर्पण करें गणेश जी को। उनकी अरदास रखें 11 रुपये। ठीक है, वस्त्र के साथ ही में 11 रुपये की अरदास भी रख सकते हैं। उसके बाद में आपको, अगर आप गुरु दीक्षित हैं, अगर आपका कोई गुरु है तो उनके नाम की अरदास अवश्य लगाएं। 11, 101 की, जितने की भी आपकी श्रद्धा क्षमता हो। आप 11 रुपए की या 21, 51, 101 जैसी भी आपकी श्रद्धा हो उतने की अरदास अवश्य लगाएं अपने गुरु के नाम की, गुरु दरबार के नाम की, गुरु शक्तियों के नाम की, अपने गुरु के नाम की अरदास लगा दे कि हे गुरुदेव, हे गुरु माँ, मैं आपका मैं आपके आशीर्वाद से ये नवरात्रि पूजन करने जा रहा हूँ, हमारी रक्षा करें और पूजन में कोई भी विघ्न बाधा अगर उपस्थित हो उन्हें दूर करें, और अगर किसी तरीके से कोई हमसे गलती हो जाती है तो उसे हमें क्षमा भी करें, क्योंकि गुरु बख्शनहार है, दयालु होता है वो, भवसागर से पार, खैर गुरु महिमा क्या ही बोलिए। तो इसको आप अवश्य लगाएं अरदास को। उसके बाद में, ठीक है, आह्वान करके स्थापना करें, उसके बाद में आप कलश लगाएं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, देखिए जो भी दुर्गा और काली, भद्रकाली को मानते हैं वो 2 कलश लगाएंगे इस बार। ठीक है, गुप्त नवरात्रों में कलश नहीं होता, बट चैत और शारदीय नवरात्रि जो आते हैं उनमें कलश अवश्य स्थापित किया जाता है, जो अवश्य बोए जाते हैं। तो इस तरीके से आपको लगाना है। मैं बता दूं, जो सिर्फ दुर्गा माँ को मानते हैं वो एक कलश लगाएंगे लाल कपड़े के में, नारियल को लाल कपड़े में लपेट के, और जो माँ काली को भी मानते हैं साथ में वो दूसरा कलश भी बैठाएंगे काले कपड़े में नारियल को लपेट कर। किस तरीके से अब कलश बैठाना है वो मैं बताता हूँ। कोई पात्र ले लें, पात्र नहीं ले सकते तो अगर जमीन जो है उसको गाय के गोबर से लेप लें। ठीक है, गाय के गोबर से भी नहीं लेप सकते तो हल्दी और पानी का छिड़काव करके उससे लेप लें, शुद्ध हो जाएगी आपकी ज़मीन। उसके ऊपर ढेरा बना लें, ढेरा एक बालू का ढेरा बना लें, शुद्ध भालू नहीं, बालू, शुद्ध बालू होना चाहिए या मिट्टी होनी चाहिए। ठीक है, बालू में मैं प्रेफर ज़्यादा करता हूँ क्योंकि अच्छे से उगता है, बालू में हवा अच्छी लगती है, ज़्यादा पानी भी नहीं डालना पड़ता है, तो बालू ठीक रहता है। तो बालू में आप जौ को मिला लें। ठीक है, जौ को मिलाने के बाद में उसका एक ढेरा बना ले, इस तरीके से गोल ढेरा बना ले, स्क्वायर बना ले, जैसे मर्जी बना ले। तो एक ढेरा बना ले, ढेरे के बीच में एक गड्ढा टाइप का बना ले। ठीक है, उस पे फिर आप जौ छिड़क दे अच्छे से, उस गड्ढे के बीच में ना छिड़के, साइड साइड में जौ छिड़क दे। अब वो जो आपने गड्ढा से बनाया होगा उसमें आपका कलश स्थापित होगा, जौ जो आपने खेतरी बोई है उसके ऊपर कलश स्थापित होगा। ठीक है, कलश किस तरीके से स्थापित करना है,
तो कलश आपको इस तरीके से स्थापित करना है कि आप मिट्टी का एक कलश ले सकते हैं, ब्रास का ले सकते हैं, अष्ट धातु का मिल जाए तो अष्ट धातु का कलश ले लें, अगर आपके पास जो भी अवेलेबल हो, स्टील का मिले स्टील का ले लें, मिट्टी का सही रहता है, कुछ ना मिले तो मिट्टी का सही रहता है। ठीक है, मिट्टी का कलश ले ले, उसमें जल भर ले, स्वच्छ जल भर लें। किसी मंदिर से अगर कलश के लिए जो जल लेके आ सकते तो और भी अच्छी बात है, किसी मंदिर धाम से ले आए जल। ठीक है, जल उस कलश में डाल दें, गंगा जल डाल दें। ठीक है, उस कलश में एक सुपारी खड़ी, लौंग, इलायची, हल्दी की गांठ, नवरत्न आते हैं मार्केट में अवेलेबल होते हैं वो डाल सकते हैं, सर्व औषधि, सोने या चांदी की कोई भी एक चीज़, कोई गहना वो डाल दीजिए उसमें। क्योंकि देखिए माना जाता है कि जो कलश होता है, जो घट स्थापना में जो कलश बैठाया जाता है, वो जो समुद्र मंथन में अमृत कलश निकला था उसी के समान होता है। ठीक है, उससे उसकी तुलना की गई है कि उसी के समान वो पवित्र होता है और उसी के समान वो फलदायी होता है। ठीक है, तो उसको आप अवश्य उसमें जितनी अच्छी चीज़ें आप डाल सकते हैं। जो क्रिस्टल्स, बहुत सारे लोग हैं मेरे साथ कनेक्टेड जो क्रिस्टल्स में क्रिस्टल हीलिंग वगैरह करते हैं, तो मैं भी क्रिस्टल हीलिंग करता हूँ, ऑकल्ट साइंसेस में हूँ। तो हाँ, तो वो क्रिस्टल्स आप अच्छे डाल सकते हैं, बट देख लीजिएगा क्रिस्टल जो है वो सॉल्यूबल ना हो वाटर में। ठीक है, ये उनके लिए है जो क्रिस्टल हीलिंग वगैरह करते हैं, आप डाल सकते हैं वैसे। क्लियर क्वार्ट्ज डाल दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। बाकी अगर कोई चीज़ आपको ना मिले, हाँ, दक्षिणा अवश्य डाल दें। ठीक है, अक्षत डाल दें, पुष्प डाल दें उसमें। देखिए बहुत सारी चीज़ें अगर आपको ना भी मिले कलश में डालने के लिए, तो नॉर्मल आप सुपारी, लौंग, इलायची, हल्दी की गांठ और अक्षत और दक्षिणा इतना डाल दो, 1 रुपए का सिक्का। ठीक है, परेशान मत हुआ करे कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है। भाव से मनाएंगे महामाई को, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो आप घट इस तरीके से कलश में ये सब चीज़ें डाल दें, गंगा जल डाल दें, इत्र डाल दें, गुलाब जल डाल दें। ठीक है, उसके बाद में थोड़े से अक्षत लेके, चावल लेके और पुष्प लेके, इस तरीके से सभी देवी देवताओं, पवित्र नदियाँ, पवित्र जल और सभी देवी देवताओं का आवाहन उस कलश में करें। और जिस भी देवी का आप कलश स्थापित कर रहे हैं, जैसे दुर्गा माँ का या काली माँ का, तो उस देवी का नाम लेकर उनका आवाहन करें। आवाहन करने के बाद में इस तरीके से कलश को अपने दोनों हाथों से कलश का मुख ढक दें और उनको स्थापित कर दें। ठीक है, उसमें आवाहन हो जाएगा सभी देवी देवताओं का। उस कलश के ऊपर आप अशोक के पत्ते, पान के पत्ते, आम के पत्तों से उसे ढक दीजिए, बढ़िया सजा दीजिए, फूल माला अर्पण कर दीजिए। उसके ऊपर आप नारियल रखें। नारियल कैसे रखना है, नारियल के ऊपर 11 रुपए की अरदास या जितनी भी अरदास आप चाहते हैं उतनी अरदास रखकर उसे 1.25 मीटर लाल कपड़े या काले कपड़े, अगर काला कपड़ा है तो वो माँ काली का कलश है, अगर लाल कपड़ा है तो दुर्गा या वैष्णो का कलश है। ठीक, तो कपड़े से 1.25 मीटर कपड़े से लपेट कर उसको कलश के ऊपर स्थापित कर दें। ठीक है, स्थापित करने के बाद में कलश की पूजा करें, कलश को स्नान कराएं। स्नान मतलब ये होता है, जो गंगा सागरी आपने बनाई होगी, गंगा जल का जो लोटा आपने बनाया हुआ है, उससे पुष्प से उसको छींटा देकर स्नान कराएं। उनको वस्त्र चढ़ाएं। वस्त्र इस तरीके से, मौली का धागा लेकर आप वस्त्र चढ़ा सकते हैं, मौली का धागा लेकर वस्त्र रूपी आप उसे समर्पण कर सकते हैं। ठीक है, वस्त्र चढ़ा दें, पुष्प चढ़ा दें, गंध पुष्प और दीपक दिखाएं उसे, उस कलश को। ठीक है, तिलक लगाएं, सिंदूर लगाएं। ठीक है, जिस तरीके से एक देवी देवता की पूजा होती है उसी विधिवत तरीके से आप पूजा करें। माँ दुर्गा की और माँ काली 2 कलश बैठाए जाएंगे। ठीक है, जो मेरे शिष्य हैं वो 2 कलश बैठाएंगे। अगर आप दुर्गा को मानते हैं दुर्गा को बनाएं, अगर आप काली को मानते हैं तो देखिए मैं बताऊं अगर फैक्ट, तो अगर आप माँ काली को मानते हैं तो दुर्गा माँ और काली माँ दोनों की आप कलश बैठा दें। बट आप सिर्फ दुर्गा माँ को मानते हैं, सिर्फ वैष्णो ये चाहते हैं कि सिर्फ वैष्णो ही कलश बैठाया जाएगा हमारे यहाँ, वैष्णो का ही, तो आप लाल कपड़े से नारियल लपेट के सिर्फ एक ही कलश बैठा सकते हैं। ठीक है, तो ये कलश बैठा लें, पूजन कर दें अच्छे से, कलश का गंध वगैरह दिखा दें, फूल माला अर्पण कर दें, भोग अर्पण कर दें।
ठीक है। फल इत्यादि आप अर्पण कर सकते हैं, कलश पे रख सकते हैं।